नमस्कार। आज के वीडियो में मैं यहाँ पर क्या तामा झामा लेके बैठ गया हूँ। सोच तो सभी लोग रहे होंगे कि ये करने क्या वाला है भाई। तो भैया देखिए, ऐसा है कि एम्पलीफायर जो होता है, अब जैसे ये मैंने DIY एम्पलीफायर किया हुआ है, TPA 3116D चिप वाला मॉड्यूल लगाया है इसके अंदर। तो हर एक एम्पलीफायर का एक क्लिपिंग पॉइंट होता है, उसके ऊपर मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं पीछे, जिनके की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हो। तो आज की वो क्लिपिंग पॉइंट कैसे पता चलेगा हमको कि भैया हमारे एम्पलीफायर का क्लिपिंग पॉइंट कैसे है, सुन के हम कैसे पता कर सकते हैं। तो उसके लिए एक कैपेसिटर आता है, जैसे कि कोई भी हमारे पास ट्विटर हो या फिर कोई इस तरीके का छोटा स्पीकर या कोई भी स्पीकर हो जो कि मिड टोन हाई फ्रीक्वेंसीज को बेसिकली प्रोड्यूस कर सकता हो, तो वहाँ पर हम एक कैपेसिटर लेंगे। जैसे कि ये कैपेसिटर यहाँ पे मेरे पास है 4.7 μF का, आप 2.2 तक का ले सकते हो, 3.5 हो, कुछ भी जो भी आपके पास हो, जो हाई फ्रीक्वेंसीज के लिए जो भी बेस्ट पॉसिबल आपके पास हो। उसकी पोलैरिटी नहीं होनी चाहिए, बेसिकली प्लस माइनस जो होता है कैपेसिटर का, वो पोलैरिटी के बिना होना चाहिए। तो यहाँ पर जो कैपेसिटर मैंने लिया है, इसमें ना ही कोई प्लस है ना ही माइनस है, ये बिना पोलैरिटी वाला कैपेसिटर है। और ये बेसिकली ऑडियो के लिए ही इस तरीके के कैपेसिटर डिजाइन किए जाते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं 100 वोल्ट का ये 4.7 μF का मैंने एक कैपेसिटर लगाया हुआ है, जो कि इस एम्पलीफायर के हिसाब से काफी डिसेंट है। तो अब मैं यहाँ पर एक फ्रीक्वेंसी प्ले करूंगा, सपोज 40 हर्ट्ज या 50 हर्ट्ज की। तो उस फ्रीक्वेंसी को जब हम प्ले करेंगे, तो उसके बाद जब हम एम्पलीफायर का वॉल्यूम बढ़ाएंगे, तो जब इस फिल्टर जो हमने लगाया यहाँ पर, ये कैपेसिटर लगाया 4.7 μF का, क्योंकि बेस फ्रीक्वेंसीज जो है वो ये कट कर देगा। तो जैसे ही इस स्पीकर से हमको हाई फ्रीक्वेंसी सुनाई देनी शुरू हो जाएंगी, तो वो पॉइंट जो होगा वो हमारा होगा कि क्लिपिंग पॉइंट शुरू हो गया है। तो जस्ट उससे वापस से हम माइनस करेंगे वॉल्यूम को, जिससे कि वो आवाज़ सुनाई देनी बंद हो जाए। तो जहाँ पर वो आवाज़ सुनाई देनी बंद हो जाए, आप वो मार्क कर लो अपने एम्पलीफायर पे। अगर आपके एम्पलीफायर में ऐसे घुमाने वाले नॉब्स लगे हैं, वहाँ पर मार्क कर लो परमानेंट मार्कर से, या ध्यान रख लो कि इससे आगे मुझे नहीं बढ़ाना है वॉल्यूम को। वो है आपका क्लीनेस्ट पॉइंट, एम्पलीफायर का जो मैक्सिमम क्लीनेस्ट पॉइंट होगा वो होगा। तो अभी मैं यहाँ पर बहरहाल फिलहाल 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी को भी प्ले करूँगा, और उसके बाद मैं आप लोग को यहाँ पर सुनाऊंगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। इसका लिंक भी दे दूंगा, ये YouTube पे मैंने डाली हुई है। 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी बहुत काम की चीज़ है। तो अभी यहाँ पर 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी मैंने प्ले कर दी है, वो इस वक्त चल रही है। तो अब हम बढ़ाते हैं वॉल्यूम को धीरे धीरे। सुनाई दे रही है आपको? जैसे मैं बढ़ाता जा रहा हूँ तो वो खराब हो चुकी है साउंड। वापस माइनस करते हैं। ये देखिए 45 पर बंद हो गया, 46 पे आ रहा है, 45 पे बंद हो गया, 44 पे भी सेम है, 45 पे भी सेम है, कोई आवाज़ नहीं है। 46 पे आती ही केर की आवाज़ आनी शुरू हो जाती है। लैपटॉप का वॉल्यूम इस वक्त 45% पे है, वहाँ तक हमको क्लीनेस्ट साउंड फ्रीक्वेंसी यहाँ से मिल रही है। तो इस एम्पलीफायर का जो क्लिपिंग पॉइंट है वो 46% में मैं बोल सकता हूँ। 46 पर जब मेरे लैपटॉप को वॉल्यूम रहेगा, तो वहाँ पर ये कर की जो चिर की आवाज़ आ रही थी वो आनी शुरू हो गई। तो ये जो यहाँ पर मैंने ये लगाया है, इसको प्लस लाइन में लगाना है हमको। स्पीकर का जो प्लस होता है और एम्पलीफायर का जो प्लस होता है, तो दो, अगर स्टीरियो एम्पलीफायर है तो स्टीरियो एम्पलीफायर में आप एक चैनल में, किसी भी एक चैनल में दे सकते हो चेक करने के लिए, और दूसरे चैनल में भी चेक करने के लिए लगा करके चेक कर सकते हो। ऐसे जनरली सेम ही रहता है दोनों में। इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई स्पेशली आपको कोई अलग से स्पीकर ड्राइवर खरीदना है। घर में अगर कोई भी पुराना स्पीकर पड़ा हो, या बॉक्स में ही क्यों ना लगा हो, तो वहाँ पर भी आप जो बॉक्स में ट्विटर लगा होगा उससे भी आप आइडिया ले सकते हो, ऐसे बाहर की तरफ लगा करके। और अगर खुला कोई स्पीकर पड़ा हो तो आपके पास आप ये भी कर सकते हो। और कुछ लोग के पास नहीं भी होगा तो वो चाहे तो खरीद भी सकते हैं, बहुत ही सस्ता सा स्पीकर ड्राइवर आप चाहो तो बाजार से खरीद लो चेक करने के लिए अपने एम्पलीफायर का। भाई वैसे भी इस तरीके की चीज़ें जो हैं एम्पलीफायर का क्लिपिंग पॉइंट चेक करने के लिए, अगर हमको लेनी भी पड़ जाए 30, 40, 50 रुपये का कोई स्पीकर, तो मैं कहता हूँ कि वो वर्थ है। क्योंकि हमें लॉन्ग टाइम, लॉन्ग रन के लिए जो हम अपना एम्पलीफायर का वॉल्यूम खोल देते हैं और हमें पता भी नहीं होता है कि हम फटी हुई आवाज़ सुन रहे होते हैं, तो हमें पता तो चलेगी भैया आवाज़ फटनी कब शुरू हो रही है। मतलब फटने से एम्पलीफायर की जो साउंड है वो खराब, जो डिस्टॉर्टेड साउंड एम्पलीफायर से प्रोड्यूस हो रही है, वो कौन से पॉइंट पे होती है। तो वो इस तरीके से हम आसानी से पता कर सकते हैं। वैसे तो इसके लिए बड़े बड़े इक्विपमेंट्स आते हैं, बहुत ही
हाई एंड इक्विपमेंट्स होते हैं जो कि एम्पलीफायर की क्लिपिंग वगैरह को चेक करने के लिए, और वो सब चीज़ें करंट वरेंट कितना जा रहा है, बहुत डीप में वो तो जो एम्पलीफायर जो ब्रांड्स बनाते हैं उन सब के लिए है, लेकिन हमें जो कैसे पता चलेगी इसका क्लिपिंग पॉइंट कहाँ जा कर के आ रहा है, तो वो इस तरीके से हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अब मैंने एक पीछे वीडियो बनाया था जहाँ पर बताया था कि एक एम्पलीफायर से एक स्पीकर को कैसे मैच करा सकते हैं, तो वहाँ पर मैंने स्पेशली इस क्लिपिंग पॉइंट के बारे में बात की थी, और कुछ एम्पलीफायर मॉड्यूल्स अभी पीछे मैंने रिव्यू किए थे, तो वहाँ पर भी मैंने जो है कि उनकी क्लिपिंग पॉइंट है उसके हिसाब से उनको वॉल्यूम को कंट्रोल करने के बाद वो वीडियोस बनाए थे। वैसे ये प्रोफेशनल हाई एंड प्रोफेशनल तरीका नहीं है, लेकिन इससे पता चल जाता है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है करने में। अब एम्पलीफायर क्लिपिंग तो एक अपने आप में एक चीज हो गई। अब एक और डिस्टॉर्शन क्रिएट होता है साउंड सिस्टम्स में, जो कि होता है हमारे स्पीकर्स से। तो वो चाहे कितना ही बढ़िया कंपनी का ब्रांडेड स्पीकर हो, बड़े से बड़ा स्पीकर हो, एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद हर एक स्पीकर भी अपना एक डिस्टॉर्शन क्रिएट करता है, जिसकी वजह से भी साउंड पर असर पड़ता है। अब जैसे कि एम्पलीफायर का हमने क्लिपिंग पता चल गया कि किस तरीके से, अब उस क्लिपिंग पॉइंट तक आपने वॉल्यूम मैक्सिमम रख दिया। अब उसके बाद जो भी स्पीकर आपके घर में आपके लगे हैं, एम्पलीफायर के साथ कनेक्टेड हैं, जब उस पर आप कोई म्यूजिक ट्रैक वगैरह सुनोगे या कुछ भी गाने सुनोगे या कोई फिल्म देखोगे या मूवी देखोगे, वहां पर आप म्यूजिक और फिल्म के कंटेंट में मत खो जाना। वहां पर आप ये ध्यान देना कि स्पीकर में जब कहीं ज्यादातर इस तरीके का बेस की तरफ होता है, तो बेस जैसे कि कहीं ज्यादा जब आता है तो वहां पर एक बेस की क्लीन फ्रीक्वेंसी होती है जो एकदम ऐसे सुनाई देती है। फिर एक क्या होता है, वो वुम में एक हल्का सा खर्र भर सा सुनाई देता है। तो अगर वो भुर्र या फर्र इस तरीके का स्पीकर से, स्पीकर के आसपास रखे सामान से नहीं, स्पीकर से अगर आपको वो साउंड सुनाई दे रही है, तो समझ लीजिए कि आपको और वॉल्यूम कम करना पड़ेगा। मतलब आपके एम्पलीफायर का जो क्लिपिंग पॉइंट था वहां तक तो आपने, एम्पलीफायर तो सही साउंड दे रहा है लेकिन स्पीकर नहीं झेल पा रहा उसको। तो ये एक थोड़ा समझने की बात होती है। मैंने एक वीडियो स्पीकर्स के ऊपर डिटेल वीडियो बनाया, अगर आप इसको देख लोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि मैं यहां पर क्या बात बोल रहा हूं। तो वो वीडियो एक बार आप जरूर देख लीजिएगा, तो आपको काफी नॉलेज वहां पर स्पीकर्स के बारे में भी मिल जाएगी। तो अब यदि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आ गया हो तो भैया नीचे जो लाइक का बटन लगा है उसे जरूर से जरूर दबा दीजिएगा। और यदि हम तो डर गए कि क्या हो गया, प्ले करके छोड़ दिया था हमने 50 हर्ट्ज़ का जो हमारा फ्रीक्वेंसी था। 50 हर्ट्ज़ जो है वो इस ओपन स्पीकर ड्राइवर के साथ सुनाई देगी नहीं, और वैसे भी ये हमने यहाँ पे फ़िल्टर लगाया हुआ, तो बेस फ्रीक्वेंसी तो वैसे इसके अंदर नहीं जा रही थी, तो मैं लगा करके छोड़ दिया था। तो ध्यान ही नहीं था कि इसमें जो है कि साउंड भी जाएगी, बाकी अगर कोई और फ्रीक्वेंसीज आएंगी तो इससे ये टेस्टिंग भी हो गई कि बेस फ्रीक्वेंसीज कट हो चुकी हैं पूरी, और बिल्कुल ट्रेबल की तरह जो एकदम शार्प फ्रीक्वेंसीज होती हैं वो सब सुनने को मिल रही हैं। तो बहरहाल मैं ये कह रहा था कि अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आ गया हो तो भैया नीचे जो लाइक का बटन है उसे ज़रूर दबा दीजिएगा। और यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यदि आपके मन में कोई भी सवाल चल रहे हो, कुछ भी आपको जानकारी चाहिए हो, कुछ पूछना हो, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं। फिलहाल मैं आप लोग से आगे लेना चाहूँगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।